Greeting all of you. Today we discuss lesson number 9th. Keep it continue. Last day we discussed about different type of landforms, landowners, and today we discuss about the clever poor man. एक की जो गरीब व्यक्ति होता है लेकिन वो कैसे चालाक है, कितना चालाक है, ये हम रीड करेंगे। लास्ट डे हमने डिस्कस किया था कि जो जातक है, जो कि बुद्धिज़्म एक की पवित्र बुक है, उसमें से ये स्टोरी ली गई है। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज अ क्लेवर पुअर यंग मैन हु लाइव्ड इन सिटी। एक बार की बात है कि एक पुअर यानी गरीब चालाक नौजवान था और वो शहर में रहता था। हिज ओनली रिसोर्स वॉज ए डेड रैट। उसके इनकम का एक ही स्रोत था, वो क्या था? मरा हुआ चूहा। ही स्टार्टेड ऑफ बाय सेलिंग इट फॉर ए कॉइन टू ए होटल फॉर देयर कैट। मरे हुए चूहे को उसने जैसे बेचना शुरू कर दिया कि जैसे होटल है, अब होटल में क्या है, बिल्ली भी है। अब बिल्ली किसको खाएगी? चूहे को। तो वो सबसे पहले 1 रुपये में उसको होटल में बेच देता है। देन वन डे देर वॉज ए स्टॉर्म। एक दिन फिर क्या होता है? तूफान आ जाता है। द किंग गार्डन वॉज लिटर्ड विद ब्रांचेस एंड लीव्स। अब तेज़ हवा या तूफान आता है तो जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियाँ, उनकी टहनियाँ टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं। एंड द गार्डनर वॉज एट ए लॉस एज टू हाउ टू क्लियर इन द मेस। लेकिन जो गार्डनर था वो इससे बहुत ज़्यादा चिंतित था कि इसको किस प्रकार से साफ करवाया जाए। द यंग मैन ऑफर टू क्लीन द गार्डन इफ़ यू कुड गिव द वुड एंड लीव्स। तो जो यंग मैन था, क्लेवर मैन, उसने गार्डनर को कहा कि मैं इसको साफ़ कर सकता हूँ अगर ये लकड़ी और पत्तियाँ मुझे दे। गार्डन एग्री एट वंस। और जो बाग मालिक था, गार्डनर था, वो उसको सहमत हो जाता है कि ठीक है आप ले जाना। द यंग मैन राउंड ऑफ ऑल द चिल्ड्रन हु वर प्लेइंग। तो बच्चे खेल रहे थे, वो उनके पास जाता है विद एन ऑफर ऑफ स्वीट फॉर एवरी स्टिक एंड लीफ दैट दे कुड कलेक्ट। तो बच्चों को कहता है कि आप ये जो लकड़ियां हैं, पत्ते बिखरे हुए हैं, आप इनको इकट्ठा करो और मैं आपको इसके बदले में मिठाई दूंगा। इन नो द किंग रिपोर्टर्स वॉज ऑन द लुक आउट फॉर फ्यूल विद विच टू बेक हिज पॉट। और जो राजा के दरबार में जैसे पोट्री हैं, बारबल्स हैं, इससे भी अपनी सेवाएं देते थे। तो जो कुम्हार है वो देख रहा था कि उसको जैसे मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, उनको हमें पक्का करने के लिए क्या करना होता है? बेक पकाना होता है। और वो किस में? ईंधन की सहायता से, जैसे गोसे हैं, लकड़ी हैं, इनको जलाते हैं और उनके बीच में रख देते हैं तो मटका, दिए सभी पक जाते हैं। सो ही टुक दी वॉल अलॉट एंड पेड द यंग मैन फॉर इट। उसने ये सब देखा और यंग मैन से कहा कि ये मुझे इनकी ज़रूरत है, आप मुझे दे दे, इसके बदले में आपको पैसे दूंगा। अवर यंग मैन नाउ थॉट ऑफ अनदर प्लान। अब जो यंग मैन है वो दूसरे विचार के बारे में सोच रहा, अब क्या करूँ भाई मैं। ही कैरिड ए जार फुल ऑफ रिलेटर टू द सिटी गेट। उसके बाद में क्या करता है? एक जार लेता है और जो शहर का प्रवेश द्वार है वहाँ पर रख लेता है। एंड ऑफर्ड वाटर टू 500 ग्रास कटर्स। और जो घास को काटने वाले होते हैं उनको कहता है कि आप ये मतलब ले सकते हो। दे वर रिलीज एंड सेड। उन्होंने क्या कहा? यू हैव डन अस अ गुड टर्न। आप हमारे लिए बहुत अच्छा कर रहे हो। टेल अस व्हाट कैन वी डू फॉर यू। आप हमें बताएं कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। अब भी हम काम कर रहे हैं, आप हमें पानी पिला रहे हो, तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो। ही रिप्लाइड आई विल लेट यू नो व्हेन आई नीड योर हेल्प। मैं आपको बता दूंगा जब मुझे आपकी ज़रूरत होगी। ही देन मेड फ्रेंड्स विद ए ट्रेडर। वो एक व्यापारी से दोस्ती करता है। वन डे द ट्रेडर्स टोल्ड हिम। एक दिन व्यापारी उसको बताता है, टुमारो हॉर्स डीलर्स इज़ कमिंग टू टाउन विद 500 हॉर्सेज। तो उसने उसको बताया कि एक व्यापारी यहाँ आएगा 500 घोड़े लेके। हियरिंग हिज आवर यंग मैन वेंट बैक टू द ग्रास कटर्स। ये सब सुन के जो यंग मैन था वो जो ग्रास काट रहे थे उनके पास वापस जाता है। ही सेड प्लीज़ गिव मी ए बंडल ऑफ ग्रास इच। कि आप सभी मुझे एक एक जो ग्रास काट रहे हो, जब उसको इकट्ठा कर लेते हैं उसको बंडल बोलते हैं, एक एक बंडल मुझे आप सभी दें। एंड डोंट शेल योर ग्रास टिल माइन इज टोल्ड।
और उसने कहा कि मैं आपकी ग्रास को क्या नहीं है, बेच नहीं रहा हूँ, ये माइंड में रखें। दे एग्रीड एंड गेव हिम 500 बंडल्स ऑफ ग्रास। वो सभी सहमत हो जाते हैं क्योंकि उसने उनको पानी पिलाया था, और उसको 500 बंडल्स ग्रास के दे दिए जाते हैं। व्हेन द हॉर्स डीलर्स कुड नॉट बाय ग्रास एनीवेयर एल्स। और जो घोड़े बेचने वाला आता है वो कहीं भी उसको ग्रास नहीं मिलती अपने पशुओं के चारे के लिए। ही परचेज द यंग मैन ग्रास फॉर 1000 कॉइन। और वो युवा यानी यंग मैन जो था उससे वो ग्रास खरीद लेता है हज़ारों रुपीज़ में। तो इट मीन्स वो क्या था, उसके पास कुछ नहीं था बट उसने पैसे कमाना सीख लिया था, क्लेवर था वो। We can use other kind of evidence to find out about life in some of these early cities. इस प्रकार से ऐसे ही हमें कुछ एविडेंस और मिलेंगे जिससे हमें पता लगता है कि पहले लोगों की लाइफ कैसी थी। Sculptures carved skin depicting people's lives in towns and villages as well as in the forest. जो मूर्तिकार होते हैं, जैसे मूर्तियाँ बनाते हैं, उनके ऊपर पेंटिंग करना, डिजाइन करना, गांव में भी शहरों में भी ऐसा ही क्या होता है, चाहे हम गांव में रहें, चाहे शहरों में, चाहे फिर जंगलों में। तो इस प्रकार की कलाकृतियाँ देखने को मिलती हैं। मैनी ऑफ दिस स्कल्पचर्स वर यूज टू डेकोरेट रेलिंग, पिलर्स एंड गेटवे ऑफ बिल्डिंग दैट वर विजिटेड बाय पीपल। अब कई बार क्या होता है, जैसे टेम्पल है या कोई रैली कर रहे हैं या कोई पिलर है या कोई प्रवेश द्वार है, गांव में भी हो सकता है, शहरों में भी होता है। तो जो मूर्त शिल्पी जन होते हैं वो क्या करते हैं, उसको डेकोरेट करते हैं कि यहाँ पर जो देखने वाले आते जाते हैं उनको देखेंगे और उसकी डिमांड भी कर लेते हैं, खरीदने की भी कोशिश करते हैं। तो इट मीन्स ये सारी चीज़ें क्या थी, एक शिक्षा देने वाली और इनकम सोर्स बनती थी। मैनी ऑफ दिस सिटीज़ दैट डेवलप्ड फ्रॉम अबाउट 300 here Agos were capital of the महाजनपद that you learned about in the lesson 6 में हम रीड कर चुके हैं कि ऐसे बहुत सारे शहर विकसित हुए जो महाजन के रूप में जाने गए। Some of these were surrounded by massive फोर्टिफिकेशन वॉल्स। और जो महाजनपद थे इनके चारों तरफ क्या थी, बड़े बड़े किलाबंदी की गई थी ताकि कोई दूसरा व्यक्ति इनमें एंट्री ना कर सके और अटैक ना कर सके। इन मैनी सिटीज़ आर्कोलॉजिस्ट यानी बहुत से शहरों में जो पुरातात्विक विद होते हैं, जो रिसर्च करते हैं हमारी ओल्डेस्ट बिल्डिंग्स से टाउन्स की, हैव रोड ऑफ फोर्ट्स और सेरेमिक रिंग्स रेंज वन ऑफ द टॉप ऑफ द अदर्स। देखो इस पिक में दिखाया गया है जैसे कि बहुत सारे पोर्ट्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर करके रखे गए हैं। दिस सिम्स टू हैव बीन यूज्ड एज टॉयलेट्स इन सम केसेज। इसका मतलब ये है कि इनका प्रयोग किसी विशेष परिस्थितियों में टॉयलेट के रूप में किया जाता होगा। और ड्रेन एंड गार्बेज डंप, या फिर पानी की बहाने के लिए, या फिर गार्बेज जो कूड़ा करकट है उसको इकट्ठा करने के लिए। These wells are usually found in individuals uses। कुछ ऐसे भी फोर्ट मिले हैं जिनका अलग अलग तरीके से प्रयोग किया जाता होगा। We have hardly any remains of palaces, markets और homes of ordinary people। हमें कुछ ऐसे स्थान भी मिले हैं, भवन भी मिले हैं, मकान या बाजार जहाँ आम जनता क्या थे, इंक्लूड होते थे, बहुत कम मिले हैं ऐसे। Perhaps some are yet to be discovered archaeologists। लेकिन इनका जो खोज है आर्कोलॉजिस्ट के द्वारा की गई है। अदर मेड ऑफ वुड, मड, ब्रिक एंड थैच में नॉट हैव बीन सर्वाइव्ड। कुछ मकान ऐसे थे जो क्या थी, लकड़ी से, गारा से, मिट्टी से और घास फूस का यूज करके उनको बनाया गया था, लेकिन आज वो हमारे बीच सर्वाइव का मतलब है जीवित, यानी उनके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। Another way of finding out about early cities is from the account of sailors and the travelers who visited them। कुछ दूसरे कारण भी हैं कि जिन सिटीज़ में कोई विशेष नाविक या फिर ट्रैवलर्स यात्री आए, उन्होंने उन विशेष शहरों की यात्रा की, उनके बारे में राइट डाउन किया, अकाउंट्स मतलब उनके बारे में लिखा, जो जिसने जैसा देखा, जैसे वो मकान, शहर, एरिया होता था उनके बारे में वैसा लिखा गया। One of the most detailed account that has been found was by a known Greek sailor के द्वारा
एक विशेष प्रकार के अकाउंट उन्होंने लिखा वो हमें मिलता है। डिस्क्राइब ऑल पोर्ट ही विजिटेड, और उन्होंने उन सभी बंदरगाहों का वर्णन किया जिनकी उन्होंने यात्रा की, यानी जहाँ जहाँ पर वो गए होंगे। पोर्ट्स होता है बेटा बंदरगाह, जिसमें है बरूच ऑन मैप पेज नंबर 7 पे है। देन रीड दिस डिस्क्रिप्शन, ये एक विशेष प्रकार की पोर्ट है जो अपने इंडिया में ही है और इसकी यात्रा का वर्णन उसने किया है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।